वेलकम टू करंट एग्ज़ाम। आज है 8 जुलाई। 8 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टारगेट रखते हैं 3 लाख सब्सक्राइबर एंड व्यू। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ब्रिटेन आंसर इसका। बता दें, बोरिस जॉनसन को झटका लगा था जब वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने मंगलवार को अपने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और वे घोटाले में घिरी सरकार के लिए काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान मूल के ब्रिटेन के नागरिक साजिद वाजिद और भारतवंशी ब्रिटिश मंत्री ऋषि सुनक ने मंगलवार को कुछ ही मिनट के अंतराल पर ट्विटर पर अपना इस्तीफ़ा साझा किया। दोनों नेताओं के बाद 20 से अधिक मंत्री और सहयोगियों ने जॉनसन की सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया। तो फाइनली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन को भी इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अच्छा, इसमें कजाकिस्तान का नाम आया है, तो कजाकिस्तान का भी देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान के कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? अली खान इस्माइलोव जो है, अली खान इस्माइलोव इसके जो है प्राइम मिनिस्टर है। और इसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है? कासिम जोमार्ट तोकायेव। कासिम जोमार्ट तोकायेव इसके प्रेसिडेंट है। और करेंसी यहाँ पर क्या है? कजाकिस्तानी तेंगे इसकी करेंसी है। और ब्रिटेन की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम भी इसके नाम से जाना जाता है और इसका कैपिटल लंदन। जिसमें क्या कहते हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर तो अब देखते हैं कौन आता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत के जो है ऋषि सुनक भी हैं और भी लोग हैं जिनके नाम पर जा सकता है उनका पद। तो देखते हैं कौन बनते हैं प्रधानमंत्री इनकी ब्रिटेन की। फिलहाल करेंसी जो है इसके कौन है? करेंसी क्या है यहाँ की? पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है यहाँ की ब्रिटेन की। अच्छा, इसमें नेपाल का नाम आया। तो नेपाल का काठमांडू इसका क्या कैपिटल है? नेपाल का काठमांडू जो है इसका कैपिटल है। और प्राइम मिनिस्टर है इसके शेर बहादुर दोबा इसके प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो विद्या देवी भंडारी इसके जो है नेपाल की प्रेसिडेंट है। करेंसी क्या है यहाँ की? नेपाली रुपीज। चलो क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आकाश एयर के लिए DGCA ने किसे एयर ऑपरेटेड सर्टिफिकेट AOC दिया है? किसको दिया है? आंसर इसमें राकेश झुनझुनवाला को। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की आकाश एयर को एयर ऑपरेटेड सर्टिफिकेट मिल गया, जिसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय जिसको बोलते हैं DGCA क्या है इसका फुल फॉर्म? द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशंस। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नागर विमानन की एक विनियामक संस्था है ये DGCA। यह निदेशालय विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में ये जांच करती है। तो फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट देती है कि इसको आगे चलना चाहिए कि नहीं। तो ये है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। जुलाई 2022 में किस देश में पहला परिसर आधारित IT बिजनेस इनक्यूबेटर खोला गया है? तो कहाँ पर? बांग्लादेश में खोला गया है। बांग्लादेश का पहला परिसर आधारित IT बिजनेस इनक्यूबेटर 6 जुलाई 2022 को चंडगांव इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खोला गया था। इसे शेख कमाल IT बिजनेस इनक्यूबेटर नाम दिया गया। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। इसे 113 करोड़ टका की लागत से लगभग कह सकते हैं कि 4.7 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया था। 113 करोड़ टका लगा था इसमें। टका इसलिए बोला गया यहाँ पर क्योंकि बांग्लादेश की जो है करेंसी टका है। यह बांग्लादेश में स्टार्टअप के लिए एक पूर्ण और अभिनव जो है पारितंत्र प्रदान करेगा। बांग्लादेश भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर
एक दक्षिण एशियाई देश है जो हरियाली और कई जलमार्गों द्वारा चिन्हित है। पद्मा यानी गंगा, मेघा और जमुना नदी उपजाऊ मैदान बनाती है और नाव से यात्रा करना आम बात है यहाँ तो। दक्षिण तट पर सुंदरबन है, पूर्वी भारत के साथ साझा किया गया है। एक विशाल मैंग्रोव वन, शाही बंगाल टाइगर्स का आवास। ये सारी इसके बांग्लादेश की यहाँ पर जानकारी है। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल क्या है यहाँ की? ढाका। प्राइम मिनिस्टर तो पता है शेख हसीना है। प्रेसिडेंट इसके हैं अब्दुल हामिद। करेंसी तो है टका, बांग्लादेश टका। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें म्यांमार का भी नाम आया है, तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल नापिदो इसकी क्या है कैपिटल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिन ऑन्ग हैलेंग इसके प्राइम मिनिस्टर है म्यांमार के। और प्रेसिडेंट है इसके मित स्वी इसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। और करेंसी यहाँ पर क्या है? क्यास, म्यांमार की करेंसी है। चलिए अच्छा, चीन की बात करते हैं। चीन का भी इसके अंदर क्या है? कैपिटल है बीजिंग और प्राइम मिनिस्टर है ली कुकियान इसके प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। करेंसी क्या है? युआन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 6 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? पीटी उषा को किया गया है। ओलंपिक धावक पीटी उषा, संगीतकार इलैयाराजा, समाज देवी वीरेंद्र हेगड़े और पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद को 6 जुलाई 2022 की सभा के लिए मनोनीत किया है। सभी 4 उम्मीदवार क्रमशः 4 दक्षिणी राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में मनोनीत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5। फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की 2022 की सूची में किस भारतीय मूल के सीईओ की सूचीबद्ध किया गया है? जयश्री वी उल्ला को। किसको क्या है? जयश्री वी उल्ला को। तो अरिस्टा नेटवर्क्स के अध्यक्ष और सीईओ जयश्री वी उल्ला को फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया है। महिलाओं के मूल की उल्लास 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर है। वह 2018 में बैरन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीईओ सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। फोर्ब्स की सूची में ABC सप्लाई के सह संस्थापक और अध्यक्ष डायने हेंड्रिक्स शीर्ष पर हैं। अच्छा, इसमें फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स क्या है? यह एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है ये, जिसका प्रमुख प्रकाशन एक द्विसाप्ताहिक पत्रिका फोर्ब्स है। इसकी साप्ताहिक पत्रिका का नाम है फोर्ब्स। इसकी स्थापना कब हुई थी फोर्ब्स की? तो 15 सितंबर 1917 में की गई थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। जुलाई 2022 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, जिसको बोलते हैं UNMISS में फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को किया गया है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 5 जुलाई 2022 को नियुक्ति की घोषणा की। सुब्रमण्यम भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तेनाईकर का स्थान लेंगे। UNMISS पूरे दक्षिण सूडान में ज़रूरतमंद लाखों लोगों तक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। ये मानवतावादी सहायता पहुंचाता है, मानव को, इंसानों को सहायता पहुंचाने का काम करता है UNMISS। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। जुलाई 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है?
तो किसने करी है? आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ता ने नैनो सामग्री का उपयोग करके सोडियम आयन यानी Na आयन आधारित बैटरी और सुपर कैपेसिटर विकसित किए हैं, जिन्हें तेज़ी से चार्ज किया जा सकता है और ई साइकिल में एकीकृत किया जा सकता है। ये सोडियम सामग्री लिथियम Li आधारित सामग्री से सस्ता है। इसे औद्योगिक स्तर के उत्पादन तक बढ़ाया जा सकता है। इस शोध को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था। बता दें कि आईआईटी खड़गपुर जो है भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहला आईआईटी खड़गपुर ही है, जिसकी स्थापना बता दें कि 18 अगस्त 1951 में किया गया था। और इसके चेयरमैन कौन है? संजीव गोयनका। डायरेक्टर है इसका वीरेंद्र कुमार तिवारी। स्थान कहाँ है? खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? किसने करी है? गूगल ने करी है। जुलाई 2022 में कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करेगी। अच्छा, गूगल ने 6 जुलाई 2022 को गूगल फास्ट स्टार्टअप पहल के हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है, ताकि छोटे शहरों में स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके। ये 9 सप्ताह का वर्चुअल प्रोग्राम होगा और इसमें स्टार्टअप पारितंत्र के गूगल प्रमुख और सहयोगियों के बीच चैट शामिल होगी। गूगल LLC एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खोज इंजन प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन विज्ञापन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित है। अच्छा, आईआईटी की अगर गूगल की बात करें तो गूगल को इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 सितंबर 1998 में की गई थी। और इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है इनके सर्गे ब्रिन इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कैलिफोर्निया, US में है। इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई और रूट पोरट इसके CEO हैं। 2022 में G20 का नया शेरपा कौन बनेगा? अमिताभ कांत। बता दें कि अमिताभ कांत जो है पूर्व CEO हैं, जो नीति आयोग के पूर्व CEO रहे हैं, जो G20 के नए शेरपा होंगे। और कांत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। अच्छा, इसमें बात करें अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? नीति आयोग का पुराना नाम इसमें क्या था? इसका योजना आयोग था। और कि इसको कब इसका योजना आयोग से नीति आयोग किया गया? 1 जनवरी 2015 को किया गया। और अमिताभ कांत जो है पहले इसके CEO थे, पूर्व CEO थे। अभी इसके अंदर CEO कोई और आ गए हैं, परमेश्वर अय्यर इसके CEO बन चुके हैं। और उपाध्यक्ष इसमें कौन बने हैं नीति आयोग के? तो इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। ओके, और अब बता दें कि इसके अंदर कि भारत 2022 के अंत में G20 राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए तैयार है। गोयल 7 सितंबर 2021 से देश के लिए G20 शेरपा रहे हैं। G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक होती है, इसमें FMM कहते हैं इसको शॉर्ट में। और 7 जुलाई 2022 को बाली में शुरू हुई है और 8 जुलाई तक चलेगी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ बात करते हैं 10वां क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में IAS अधिकारी टीना डाबी ने राजस्थान में जिले के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला है। तो जैसलमेर में संभाला है, राजस्थान के जैसलमेर में। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी टीना डाबी ने बुधवार को राजस्थान के जैसलमेर जिले की कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला। जैसलमेर जिले की कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व टीना डाबी जयपुर में निकली थी। टीना डाबी ने 2015 में सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल की थी। वह सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाली पहली दलित लड़की थी। अच्छा, जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर क्या है? भारत राजस्थान प्रांत का एक शहर है।
भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल जैसलमेर की स्थापना हुई थी। इतिहास मध्यकाल के भारत प्रारंभ में लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल के द्वारा की गई थी। अच्छा, राजस्थान की बात करें थोड़ा सा और, तो राजस्थान के ज़िले कितने हैं यहाँ पर? तो राजस्थान के ज़िले हैं 33 हैं इसमें, और लोकसभा की सीटें इसके अंदर 25 हैं। राजकीय पशु इसके अंदर कौन है? ऊँट एवं चिंकारा है। राजकीय पक्षी कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राष्ट्रीय उद्यान क्या है यहाँ पर? तो मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, केव लादेंस घाना राष्ट्रीय उद्यान, और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये इसके राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व कस्वली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जुलाई मनाया जाता है। इस संबंध में यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके सदस्य देशों द्वारा एक घोषणा के बाद हर साल 7 जुलाई को विश्व किस्वली दिवस मनाया जाता है। किस्वली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप में बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये कोई भाषा है जो अफ्रीका में बोली जाती है और उप सहारा अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है। किस्वली एकमात्र अफ्रीका भाषा है जो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा भी है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है वहाँ की। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के एक घटना निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज, विज्ञान, संस्कृति एवं संचार के माध्यम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का काम है ये, इनका उद्देश्य है। और संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन, इसकी विशेष इस विशेष संस्था का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। ये इसका उद्देश्य है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून, राज, मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनी रहे। ये इसका उद्देश्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2022 में किसको उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम शुरू करी है? किसने? तो CBSE ने किया, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संगम की है। अच्छा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम की शुरुआत की है। यह एक पोर्टल होता है, जो एक पोर्टल बनाया गया है, जो स्कूल, क्षेत्रीय कार्यालयों और CBSE मुख्यालय द्वारा की जाने वाली सभी विभिन्न परीक्षा संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। सारी संबंधित जो इसमें प्रक्रिया हैं वो सारा यहीं मिलेगा। और इसके अलावा बोर्ड परीक्षा परिणाम इस वेबसाइट के लिंक के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के परिणाम, रिजल्ट वगैरह को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अच्छा, CBSE की बात आए तो CBSE का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2 जुलाई 1929 में किया गया था। 2 जुलाई 1929 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन कौन है? निधि छिब्बर इसके चेयरपर्सन है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक ने जुलाई 2022 में रक्षा वेतन पैकेज DSP योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने, SBI ने। भारतीय स्टेट बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज DSP योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। इसके तहत देश का सबसे बड़ा ऋणदाता वायुसेना के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को विभिन्न लाभ और सुविधाएं प्रदान करेगा। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी सेवारत और सेवानिवृत्ति IAF कर्मियों को विभिन्न उत्पादों की पेशकश करने वाले समान समझौतों की घोषणा की है।
चलिए, अच्छा इसमें एसबीआई की बात करते हैं तो स्टेट बैंक की बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? 1806 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा, इसके चेयरपर्सन एसबीआई के। क्वेश्चन नंबर 15, स्वीडन और किस देश ने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो फिनलैंड ने किया है। फिनलैंड ने हाल में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फिनलैंड ने पेक्का हविस्टो और स्वीडन के एक एन लिंडे दोनों विदेश मंत्री हस्ताक्षर के लिए उपस्थित थे। कुछ दिन पहले ही स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के बीच द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये है। अच्छा, इसमें बात करते हैं हम आगे, फिनलैंड की बात करते हैं। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है इसका? सेना मरीन। प्रेसिडेंट कौन है इसके? साउली निनिस्तो। करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। अच्छा, जापान की बात करते हैं इसमें, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। और अभी फ़िलहाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमी किशिदा इसके वो हैं। और करेंसी इसके क्या है? जापानीज़ येन। अच्छा, जापान के ये पूरी जानकारी है। अच्छा, आगे बात करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि किस देश की क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की? ये क्वेश्चन इसमें है, आपको आंसर देना है कि ऑस्ट्रेलिया है, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। पिछला क्वेश्चन मैं यहाँ रिपीट करता हूँ हर बार, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसका पूरा जो है PDF फाइल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो इसी के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो का आप लोग तैयारी करते हैं। और आप लोग इसमें इंतज़ार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। थैंक यू।